ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। जी अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत जी। सर जी किस जगह हम लोग मौजूद हैं? सरगोदा जी। सरगोदा मेन सिटी है जी, सरगोदा बाईपास लुड्डे वाला जी। लुड्डे वाला, हाँ जी। चलें जी। तो ये कजली भेड़े हैं जी? जी कजली जी। ठीक है, इनके पॉइंट्स वगैरह आपने बताने हैं, साथ अब्बा जी हैं जी। ये भी अपनी कह लें कि टॉप लाइन के एनिमल्स हैं सारे, शौक करवाते हैं आपको इन सब का। तो सबसे पहले मेरे को मैंने थोड़ी जात नहीं आ रही, मेरे दिल से नहीं आ रही, मेहरबानी आए। चलें, सब दोस्त शौक के लिए आए हैं जी। चलें अज़हर भाई को जानवर मंगवाएं और सबसे पहले नर दिखा लें। हाँ जी, तो ये नर भी हमारे बेसिकली जो कजली ब्रीड है वो तो सरगोदा की सौगात है जी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ज़्यादातर शौकीन जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं मरसरी बीतल की तरफ, और हमने कुछ एनिमल्स जी पुराने ब्लड से संभाले हुए हैं, पुरानी ब्लड लाइन से। बेसिक हमारा जो सरगोदा डिवीजन का शौक़ था वो ये कजली भेड़ थी जी। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बड़े बड़े शौकीन इस खित्ते में इसके पैदा हुए हैं जी, कजली भेड़ के। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जब भी कोई टॉप ऑफ द लाइन एनिमल निकलता है वो हमारे इलाके से ही कजली ब्रीड में जो है वो निकलता है। ठीक है, तो ये आपको वैसे फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस दिखाई है कि चले शौक कर लिए जी। मल साहब ये पूछते पे एक कक्की वाजदी आ ब्रीड है, एक दूसरी वाजदी आ बिल्ली जी, एक केड़ी ना बिल्लियां जो पहले गजलियां को या कक्कियां चो है? हाँ जी, असल जी क्योंकि सानू इन्हां दा पता नहीं सी, हुण आस्ता आस्ता तुहाडे तो चारे सरगोदे आ, सानू पता लगा भी कक्के एक लैदा वा, हाँ जी, वो 72 वाला लैदा वा, वो यही बस इन्हें सुनदे पे हैं। हाँ जी, ते असल में जी इसकी जी इस तरह है कि जो ब्रीड में कक्का भी कजला है। हाँ जी, कक्के से मुराद ये होता है कि उस जानवर के ऊपर कोई काला निशान मौजूद नहीं होता। अच्छा जी, जिस तरह ये वाली फीमेल है जनाब, हाँ जी, ये हाँ बीच जी, में दिखाई है ये वाली सर जी? हाँ, ये वाली जो के बासर में भाई इससे आगे ले आए थोड़ा सा, लें जी। अच्छा, इसमें कोई निशान नहीं जी? जी इसमें कोई निशान नहीं है। ठीक है, तो इसको आप कजले में कक्का ब्रीड के जानवर कह सकते हैं। ठीक। अच्छा, कई जानवर ऐसे होते हैं इसमें जिसके 5 निशान पूरे होते हैं, जिस तरह वो फीमेल है सामने खड़ी मुबीना से, ये वाली? हाँ जी, अब इसके 5 निशान पूरे हैं, मुंह पर भी है, ठीक है, कानों की टिप्स पे भी हैं और आंखों पर भी हैं। अच्छा 5 निशान ज़रा दिखाते हैं जी। मुंह वाला सर जी ये निशान है। ये मुंह पे जी, ये कानों के कह लें किनारों पे, इधर भी है, और 2 आँखों पे। ये दोनों आंखों पे। ठीक है जी। ये अब ये भी कजले की फैमिली है, ये अब 5 निशानों में है जी। ठीक है जी। एक इसमें लाखे होते हैं जिनके कानों पे निशान बड़े होते हैं, आंखों पे निशान होते हैं, जिस तरह ये फीमेल सामने खड़ी है। अच्छा ये वाली जी? ये भी कजला फैमिली में ही आएगी जी। ठीक है जी। जो आपका 72 वाला मेल जो हमारे यहाँ मशहूर हुआ है बहुत ज़्यादा, ये तीनों फीमेल्स उसके आखिरी सूर की, ये उसकी डायरेक्ट बेटी है। ये जो तीनों फीमेल्स आपके सामने खड़ी हैं, ठीक है जी, जो तीनों दिखाई हैं हमने, ये तीनों जो आपको दिखाएंगे। सही है सर जी। ये कौन सी बताइए आपने? ये लाखों में आएगी। लाखों में? ये लाखों में, क्योंकि इसके कान का निशान बड़ा है। ठीक है जी। कान से तक ये देखें ना निशान जी, ये बड़ा है, सही है जी भाई। ये अच्छा, इसकी आंखों पे भी ज़रा भी वो ब्लैक नहीं है? इस पे कोई ब्लैक निशान नहीं, ये कक्के कजलों में आएगी जी। सही है सर जी। हाँ जी, बेहतर। इनकी बता सकते हैं भाई क्या एज है? जुनैर भी ये सारी फीमेल्स अब 3rd टाइमर हैं जी। सही है, सही है। हाँ जी, तीसरे सूबे पे हैं। ठीक है, 2 सूबे ये मेरे पास ब्रीड कर चुकी हैं जी। अब ये प्रेग्नेंट है, फीमेल्स तकरीबन कोई 2 माह की जी। अज़हर भाई ये फैंसी ब्रीड है जी? ये फैंसी ब्रीड भी फैंसी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इनके पॉइंट्स जो हैं, चूँकि हम लोग इसके शौक करते हैं जी कजले में पॉइंट्स का जी। यानी कि जिस तरह आप इन फीमेल्स के हेड्स बड़े हैं, कान बड़े हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर, पुट्ठे आप देखें, टॉप लाइंस जी, यानी कि हमें इस एनिमल का शौक है जी कि जो जिसका हर पॉइंट पूरा हो। नहीं तो प्रोबेबली इनमें ऐसे जानवर भी होते हैं कि जिनके कान छोटे होते हैं, मुंह ज़रा दरमियाना होता है, छोटा होता है, लेकिन ये अपने ये जो आप फीमेल्स देख रहे हैं या जिसमें वो छोटी फीमेल्स बड़े फिर रही है जी, ये अपनी ब्रीड में टॉप ऑफ द लाइन एनिमल्स हैं। सही है सर जी।
जी सही है। अच्छा जी, अब ज़रा नर भी दिखाते हैं, बेशक आगे कीजिएगा। ये जनाब भी मेरे पास एक बड़ा मेल था जी, फखरे अवान जी। जी ये उसका बच्चा है जी। ठीक है, ये होम ब्रेड एनिमल है माशाल्लाह जी। और ये अभी खीरे से ही यानी कि फ्रेश बोंदा हुआ है जी। अच्छा अजहर भाई, क्योंकि मुझे नहीं इनके पॉइंट्स का पता, कुछ बेसिक पॉइंट्स बता सकते हैं इनमें कौन से आप लोग ज़्यादा काउंट करते हैं जी? जुनैर भी इनका बेसिक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो इसका नोज़। आप देखें कि ये ह्यूज नोज़ में एनिमल है। ठीक है जी, अभी ये बच्चा है, ये इससे भी बड़ा 2 गुना इससे बड़ा कर जाएगा। सही है सर जी। फिर इनका कान बहुत एक्स्ट्रा होना चाहिए, जिस तरह इस मेल के कान आप देख रहे हैं ठीक है, कि एक्स्ट्रा लंबे कान है इसके, कानों की चौड़ाई बड़ी खूबसूरत है। सही है। जो इसके ये ब्लैक स्पॉट्स हैं, निशान है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, ठीक है, यानी कि अपनी लाइन में बड़े खूबसूरत निशान है। बाकी जो ये स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं इनका एक स्पेसिफिक पॉइंट है जी। सही है। अच्छा इनमें जैसे वो आपने लाखा बताया, हाँ जी, वो बैक वाली गिला, वो बैक वाली, और जिसके 5 स्पॉट्स उसको क्या कहते हैं? ये सारी ही कैटेगराइज होंगी कजले के अंदर ही। नहीं, इनकी भी वो रैंकिंग है 1 2 3, ये सारी सेम ही है? जुनैर भी इनकी रैंकिंग डिपेंड करती है कि एक शौकीन का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, कई शौकीन जो हैं वो 5 निशानों वाला जानवर पसंद करते हैं। सही है। कई शौकीन ऐसे हैं जो बिल्कुल स्पॉटलेस एनिमल पसंद करते हैं, जो बिल्कुल कक्का हो। और कई शौकीन ऐसे होते हैं जो आंखों पे निशान पसंद करते हैं, बाकी सारा सफ़ेद हो। ठीक है, तो आते ये सारे कजले के अंदर ही हैं। सही है, कि इनकी क्लास को आप कजले के अंदर ही कैटेगराइज करते हैं। सही है। बाकी वो टोटल फैमिली आगे से पसंद है हर बंदे की। आगे से पसंद अपनी अपनी है। देखो माशाल्लाह जी, क्या बात है। नहीं जी, तो ये कंपटीशन लेवल के एनिमल्स हैं तकरीबन? ये कंपटीशन लेवल की जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हमारा जो इसका जो बाप था मेल का, वो नर्सरी क्लास का भी विनर था, 2 दांत का भी विनर था, आगे 6 दांत भी विनर था, और बड़ा एक टॉप ऑफ द लाइन एनिमल था माशाल्लाह जी। तो इसको तो हमने नहीं अभी शो करवाया जी। हम्म, शो पे ये बिल्कुल बच्चा था माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह प्लान है इसको शो करेंगे। सही है। शो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ लाहौर ਲਾਹੌਰ जी। ਹਾਂ ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੈ ਕਜਲੇ ਦੇ हाँ जी लाहौर। ਤੇ ਉਹ ਨਮੈਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਰਮ ਹਾਰੇ ਪੱਠੇ ਦੇ जी असल ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਆ? बकरी ते दी ऑलमोस्ट खुराक एक जे, ਹਾਂਜੀ थोड़ा जिहा वंडे च दा फर्क है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। थोड़ा बैक लगा। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਯੂਰਿਨ ਬਲੋਕੇਜ ਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਬਲੌਕ ਹੋਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸਹੀ। ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਨਾ ਐਡ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚਨਾ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੜੀ ਅਗਰ ਬਾਰੀਕ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਜੀ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा अजहर भाई, आखिरी क्वेश्चन, बाकी हर बंदे ते अपनी अपनी पसंद ते डिपेंड है। बकरी मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨਿਸਬਤ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ? जुनैर भी मसलन मैं यानी कि मैं आई हैव बीन इन दिस हॉबी फॉर लास्ट 4 डेकेड्स। मैं जब पैदा हुआ ना जी, मेरे सरगोदा में जो सबसे करीबी भाई स्टार्ट में, जब मैंने यहाँ सरगोदा में हमारा शौक कन्वर्ट हुआ तो भाई कबीर शाह साहब थे ना। असल ये मुझे बड़ा इन डेप्थ जानते हैं, यानी कि 2009 में बैक इन, यानी कि मैं 16-17 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि जो पहली बकरी अमृतसरी ब्रीड की सरगोदा में आई थी वो इन भाई कबीर शाह के पास आई थी जी। और उस टाइम हमारे पास 90% शौक जो था वो चीनी बकरी और कजली भेड़ का था जी। ठीक है जी। तो बकरी एक इतना बड़ा फील्ड है, यानी कि मेरी अब मैं पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर अब हम डिक्लाइनिंग स्टेज में हैं। लेकिन बकरी की अंडरस्टैंडिंग मैं ये समझता हूँ कि अभी तक शायद मुझे भी नहीं आई
ये इतना बड़ा फील्ड है कि जज अशरफ साहब बैठे हैं, इन्होंने ज़िंदगी गुजार दी जी चली रोज़ नवी नवी गल सीखी दी है। हाँ जी तो केयर के लिहाज से इस पॉइंट इन टाइम पे जो अमृतसरी ब्रीड है ये मोस्ट डिफ़िकल्ट ब्रीड है। अगर आप उसे बकरी को बकरी करके रखें तो, ठीक है। अगर बकरी को बकरी करके रखें तो इंतहाई मुश्किल है। मैंने तो इन भेड़ों की तरफ आप यकीन माने, मैंने 2 माह बाद आ जाइए अपनी भेड़ें देखी हैं। और बकरियों का तो हमें सुबह शाम फिक्र रहता है कि हमें इन्हें बकरी को देखना है, करना है। फिर जब आप बहुत ज़्यादा सुपर लीड क्लास में ब्रीड करवा रहे होते हैं चीज़ों को, तो आपको उसके बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो समझने हैं। उसमें बकरियों के अडर्स सबसे बड़ा अडर्स का इशू है। उसके बाद उनका ब्रीडिंग बिहेवियर, उसके बाद अमृतसरी ब्रीड में वाई वादी बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करना। उसके बाद इसमें रिपीटिंग ऑफ एनिमल्स का बहुत बड़ा किरदार है कि जानवर रिपीट होता है, उसको आपने संभालना कैसे, कैटर कैसे करना है। फिर जब बकरी आप क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाने से लेकर उसके सूने तक आपको उसके ऊपर आँख रखनी है। पंजाबी में इसे आप कहेंगे कि तुसी बकरी दा मुँह नहीं छड़ना, उन्होंने कोई दवाई दारू मिसाला मरच अगे पीछे देती रखनी है ताकि वो अपनी बॉडी कंट्रोल रखे जी। तो यानी कि इनसे इनका और बकरियों का सिर्फ आपका मेन जो क्वेश्चन था मैं उस पर आ रहा हूँ, इनका और बकरियों का मेन फ़र्क इस बात का है कि जब ये बच्चा देती हैं तो इसका बच्चा आपको खुद पालना पड़ता है। पालना तो बकरी का भी पड़ता है, लेकिन बकरी के नीचे दूध बहुत ज़्यादा होता है जी। तो ये भेड़ की जो फैमिली है इसमें कुछ दूध माँ देगी और 80% आपको देना पड़ेगा, तब आपका बच्चा तैयार होगा। सही। तो बकरी ये है कि अगर आप बकरी का दूध निकाल के फीडर से भी दे रहे हैं तो बकरी अपने बच्चे का दूध पहले 2 महीने जो है वो पूरा करती रहती है। हाँ जी। सही बात है। चलें जी, ये था जी अजहर भाई के कजलों का शौक़ और कोशिश की है जो मेन पॉइंट्स देखे जाते हैं वो भी बताए जाएं। जैसे ये मादी अलग काउंट होती है, ये शायद वो 5 निशान वाली है, ये इलाके में है। नर दिखाया जी इनका चैम्पियन मेल का बच्चा है माशाल्लाह। तो होप्सो जो दोस्त कजले का शौक़ करते हैं उन्हें यकीनन, होप्सो नहीं यकीनन ये कलेक्शन बड़ी पसंद आई होगी जी।